दोस्तों, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ दिल्ली के अंदर राहुल गांधी तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों के द्वारा मीटिंग की गई। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, जैसे ही राहुल गांधी का आदेश मिला, गुजरात के अंदर में तमाम कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। जी हां दोस्तों, इतना भयानक चक्का जाम किया कि बैरिकेडिंग पर चढ़ के सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यानी कि उस गुजरात के अंदर मोदी और अमित शाह जी के गुजरात में, मोदी जी और अमित शाह जी के गृह राज्य में, गढ़ में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, चक्का जाम कर दिया गया, बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया और यहां तक कि वाटर कैनन चलाने की नौबत आ गई। आजकल वाटर कैनन चलाने की एक जो परंपरा बनती जा रही है, बड़ा कॉमन सा बनता जा रहा है। चाहे किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के सिपाही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वाटर कैनन चलाने की एक नई परंपरा शुरू कर दी गई है। कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई भी बैरिकेडिंग में बैठ रहा है, तुरंत वाटर कैनन चला दो और उनको नीचे गिरा दो। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी, गिरफ्तारियां करने के बावजूद भी, हिरासत में लेने के बावजूद भी पीछे नहीं हटते हैं। जी हां दोस्तों, कल के दिन इंडिया गठबंधन की बड़ी महाबैठक हुई और उस महाबैठक से 5 चीजों पर ऐलान किया गया। 5 बड़ी बातें रहीं, जिसमें से एक और सबसे बड़ी बात यह रही कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सर्वसम्मति जो है बनाई गई है सभी पक्षी पार्टियों के द्वारा। यानी कि 25 पार्टियों ने सहमति जता दी है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा मिला, गुजरात के अंदर चक्का जाम हो गया। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। आप देखिए कि गुजरात कांग्रेस ने इन 4 तस्वीरों को शेयर किया है। ये 4 तस्वीरें, एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और जैसे ही इधर से ग्रीन सिग्नल मिला, यानी जैसे ही कह दिया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के उनके इस्तीफे के खिलाफ जो है सर्वसम्मति बन गई है तमाम विपक्षी पार्टियों की, उसके बाद सड़क जाम करने उतर गए। और नजारा जरा देखिए दोस्तों, ये 4 तस्वीरें किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ करके, और 1-2 लेयर की बैरिकेडिंग नहीं की गई है, कम से कम 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता, राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के सिपाही रुक नहीं रहे हैं। और अगला जो टारगेट है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, वो है गुजरात। और गुजरात मोदी जी और अमित शाह जी का गृह राज्य है, इसीलिए गुजरात को कांग्रेस पार्टी हल्के में बिल्कुल भी लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने सदन के अंदर इस बात को कहा था कि इस बार मामला जो है गुजरात में काफी जो है कड़ा मुकाबला होने वाला है और इस बार कांग्रेस पार्टी गुजरात से जीत कर दिखाएगी, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। और मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए, कि हर 1-2 महीने के भीतर राहुल गांधी गुजरात का दौरा करते ही करते हैं। लगातार राहुल गांधी अपने हाथ में कमान संभाले हुए गुजरात में अपनी खुद की पकड़ बनाने में लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को अपने आप से ही काम देते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद जाकर के काम का जायजा लेते हैं। यानी गुजरात में जमीनी विषाद बिछाने के लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से तैयारियों में लग चुकी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि उस गुजरात के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। इससे पहले भी वोट चोरी के मसले को लेकर के भी कई नेताओं को वहां पर काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। उसी गुजरात में, उसी अहमदाबाद में वोट चोरी के मसले को लेकर के जब राहुल गांधी ने नारा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो होना था और उससे पहले ही तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही। उसी गुजरात के अंदर में 200 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, ये लगातार खबरें आ रही कि जो जमीनी धरातल पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, कोई बात नहीं बड़े कार्यकर्ता नहीं थे, बड़े नेता नहीं थे, लेकिन जो धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। ये सारी खबरें मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गुजरात के अंदर जो मजबूती, गुजरात मॉडल जो पूरे देश भर में लागू करने की बातचीत की जाती है, जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश भर में जो दिखाया जाता रहा है, उस गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई बीजेपी की शायद कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसके चलते आज पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें जरा देखिए। ये गुजरात कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में नीट एवं सीबीएसई परीक्षा घोटाले में विरोध में आयोजित जन आक्रोश कलेक्टर घेराव में गुजरात युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं
सहभागियों कर छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, वाटर कैनन चलाए गए, पुलिसिया दमन किया गया और साथ ही साथ गिरफ्तारियों के बावजूद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता छात्रों और अधिकारियों और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता को मांग को लेकर के डटे रहे। युवा कांग्रेस छात्रों के न्याय और बेहतर भविष्य के लिए संघर्षरत है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि पुलिसिया रवैया अपनाया गया, वहां पर वाटर कैनन तक चलाए गए, गिरफ्तारियां की गई, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे, डरे नहीं। सोचिए उस गुजरात में ये हो रहा है जहां पर मोदी जी का गृह राज्य है, उस गुजरात में विरोध प्रदर्शन हो रहा है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह राज्य। सोचिए उस राज्य में इतना भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों कि वाटर कैनन चलाया जा रहा है। तो ये डर नहीं है तो क्या है, क्या माना जाए इसको। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार का गुजरात का मामला बड़ा, आप देखेंगे को बहुत त्रिकोणीय टाइप का होते जा रहा है। आप देखिएगा समय आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि तीसरी एक और भी बड़ी पार्टी वहां पर बनने जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बार अपने बलबूते बहुत हद तक हालात बदलने की तैयारियों में है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद से अपने हाथों में कमान संभाल ली है। पहले की बात राहुल गांधी की अलग थी और अब धीरे धीरे जो है बातें जो है धीरे धीरे अलग होती जा रही है। लोग गंभीरता से अब बातों को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हालत हो गई है कि एक तरफ दिल्ली के अंदर आप देखिए कि मीटिंग बैठाई गई, महाबैठक की गई और उस बैठक के बाद जैसे ही ऐलान किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, सर्वसम्मति बन गई है सभी विपक्षी पार्टियों के साथ। दूसरी तरफ गुजरात के अंदर चक्का जाम कर दिए गए, विरोध प्रदर्शन किए गए, वाटर कैनन चलाया गया, कई लोगों को हिरासत मिलेगा, गिरफ्तारियां की गई, पुलिसिया दमन भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन नहीं रुका। ये जरा तस्वीर देखिए गुजरात कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से ढोल नगाड़े बजा करके सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। और न सिर्फ बढ़ती महंगाई को लेकर के बल्कि इसमें जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री भी सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। नीट पेपर मसले को लेकर के लिखा है, विजयनगर तालुका कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में पेट्रोल डीजलों की बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और नीट पेपर जैसे लीक मुद्दों को लेकर के जनता को आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर लोग आज उतरे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर तुषार भाई चौधरी के नेतृत्व में यह पूरी यात्रा निकाली गई। यानी एक तरफ उदय भानु सिंह ने मोर्चा खोल रखा था, दूसरी तरफ जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस दल के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं तुषार भाई चौधरी, उन्होंने जो है दूसरी तरफ मोर्चा खोल रखा है। और न सिर्फ ये दोनों खबरें बल्कि राज्य भर में, पूरे राज्य भर में गुजरात के अंदर में जगहों जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे NSY का हो, चाहे IYC का हो, चाहे खुद कांग्रेस प्रदेश का हो। तमाम जो दल हैं वो मिल करके एक साथ आकर के, तमाम जो विंग्स एक साथ मिल करके जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।